औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए नबी थे। आप अलैहिस्सलाम मदीन में रहते थे। मदीन के बारे में फरमाया गया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक साहबजादे जिनका नाम मदियान था, उनकी औलाद इस शहर में आबाद हो गई, इसलिए इसे मदीन कहा गया। आप अलैहिस्सलाम भेड़ बकरियां पालते और इन्हें बेचकर रोजी कमाते थे। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत में दिन रात मसरूफ़ रहते, लोगों में तबलीग करते। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम में बहुत सी बुराइयां थी। वो झूठ बोलते, लोगों का हक गज़ब करते, कमज़ोरों का माल छीनकर अपना पेट भरते, बुतों की पूजा करते, ज़मीन पर फसाद बर्पा करते थे, नाप तोल में भी कमी किया करते। जब किसी का कोई चीज़ देना चाहते तो कम देते, जब किसी से कुछ लेना होता तो ज़्यादा से ज़्यादा वसूल करते। इस गुमराह कौम को राह रास्त पर लाने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। आप अलैहिस्सलाम लोगों को नेक अमल करने की तलकीन करते। जब किसी से बात करते तो अच्छे और सुलझे हुए अंदाज में करते। आप अलैहिस्सलाम जब वाइज़ो नसीहत करते तो इस तरह करते कि मामूली समझ रखने वाला भी मुतासर हुए बगैर नहीं रहता। आप अलैहिस्सलाम फरमाते कि जब किसी से लेन देन करो तो मामला साफ रखो, इंसाफ से काम लो, लोगों का दिल ना दुखाओ, ना कमज़ोरों पर जुल्म करो। आप अलैहिस्सलाम फरमाते, ए कौम, अल्लाह ताला की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई और मबूद नहीं। नाप और तोल में तुमको आसूदा देखना चाहता हो, मैं आने वाले अजाब से डरता हूँ। कौम के सरदार आप अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ए शुआइब, माल हमारा है, चाहे हम तोल में कमी करें या ज़्यादा, ये हमारी मर्जी है। तुमको हमारे नाप तोल से क्या काम? तुम हमारे मामले में क्यों दखल देते हो? जो कुछ करते हैं अपनी समझ से करते हैं, ये तो हमारी तिजारत है। आप अलैहिस्सलाम कौम की बातें सुनकर फरमाते, ए कौम, ऐसी बातें ना करो, ये तो सरासर अल्लाह की नाफरमानी है। तुमने अल्लाह की नाफरमान कौमों का हाल तो सुना होगा कि किस तरह इन पे अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ। कौमे हूद, कौमे नूह, कौमे सालेह, कौमे लूत का गुजरा हुआ ज़माना हमसे दूर नहीं। ये बात हम सब जानते हैं कि ये कौमें किस तरह बर्बाद हुई। इन बातों का जवाब दो, क्या इन कौमों ने सच्चाई को नहीं ठुकराया था? क्या इन पे अल्लाह का अजाब नहीं आया था? अगर तुमने भी सच्चाई को ठुकराया तो तुम भी पिछली कौमों की तरह अजाब में गिरफ्तार होगे। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम पर अल्लाह की रहमत हो तो तुम लोग परवरदिगार की तरफ रजू करो, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करो। बेशक मेरा रब बहुत मेहरबान और मोहब्बत वाला है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बरादराने कौम, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे रब की तरफ से साफ रहनुमाई आ गई है। सीधा रास्ता ये है कि जब वज़न करो तो पूरा करो, वज़न में कमी ना करो, ज़मीन पर फसाद बर्पा ना करो। जबकि इस्लाह हो चुकी है, इसमें तुम्हारी ही भलाई है। अगर तुम वाकई मोमिन हो और ज़िंदगी के हर रास्ते पर रहज़न बनकर ना बैठ जाओ। जो लोग खुदा पर ईमान लाए हैं, इन्हें खौफज़दा ना करो। जो लोग खुदा के रास्ते पे चलते हैं, इनको ना रोको। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम जिन जिन बातों की तबलीग करते थे, इससे ये बात मालूम होती है कि शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम तिजारत पेशा थी। वो तिजारत में बददियानती करती थी, नाप तोल में कमी करती थी। इनकी इन खराबियों को रोकने के लिए अल्लाह ने इस कौम की तरफ हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। कौम के सरदार हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए थे। इन्हें अपनी सरदारी पर घमंड था। आप अलैहिस्सलाम की तबलीग के जवाब में सरदार कहते,
کہ ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تجھ پر ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ تم کو اور تم پر ایمان لانے والوں کو ہماری باتیں ماننا پڑے گی۔ ہم جسے پوجتے ہیں تمہیں بھی پوجنا ہوگا، جو ہم کرتے ہیں تمہیں بھی وہی کرنا ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا ہم سے زبردستی منوایا جائے گا؟ ہم تو اللہ کی طرف ہے، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے راہ راست پر آنے سے انکار کر دیا۔ سردار آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی شعیب علیہ السلام کی پیروی کرے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ قوم نے آپ علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم کے رویے سے مایوس ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے بستی سے نکل گئے کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حقدار ہو۔ اس کے بعد ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، ایک دل دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کہ پڑے رہ گئے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان پہ موت فرمائے، آمین۔